सिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी अभ्यास 12F। अभी तक हमने प्रतिशत में दशमलव भिन्न निकालना ये सीखा था। आज हम यहाँ पे देखेंगे यदि हमें कुल दिया हो तो उसका प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न है कितना होगा। यदि मेरे पास 250 कोई नंबर है, उसका वो पूछ रहा है 30% आपको बताना है, तो उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले अपना अंक 250 लिखा और उसका 30% जैसे मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, बराबर 250 गुणा 30। आपको पता ही है 30 का तो 30 ही लिखना है, गुणा 1/100% का। ठीक है, अब चाहे तो आप 1/100 लिख लीजिए, चाहे आप 30/100 भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी ये प्रतिशत को हम मिला के भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम काट देते हैं। देखो, 1 0 से ये 1 0 गया, 1 0 से आपका ये 0 गया, तो आपके क्या बच गया गुणा करने के लिए, 25 गुणा 3। तो कितना आ गया ये 25 गुणा 3 आपका 75%। ठीक है, तो 250 का जो 30% है वो हमारा प्रतिशत नहीं, केवल हमें 75 बताना है, क्योंकि तो प्रतिशत तो ऑलरेडी है। तो यहाँ हमसे वो पूछ रहा है कि 250 का 30% कितना होगा, तो हम आंसर लिखेंगे 75। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया आपका 75। देखिए सेकंड, 300 का 40%। बस ये लिखना आना चाहिए आपको पहले कि कौन सा अंक कैसे लिखना है। देखो 300 आप ऐसे कैसे लिख देंगे, 300 और ये गुना 40 और गुना प्रतिशत का 1/100। अब ये देखो 2 0 से ये सीधा आपका 2 0 कट जाएंगी, आपका ये 3 चौक 12 और 1 0 ये, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 120। तो बस इस तरीके से आपको इसका प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है 120 किलोग्राम। किलोग्राम हम बाद में लिख लेंगे, हम केवल पहले लिख रहे हैं 120 गुणा 45 गुणा 1/100। ठीक है, देखो 1 0 से आपकी 1 0 कट गई। अब 5 से काट लेते हैं। देखो 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 5 नीम 45। अब ये देखो 2 एकम 2 और ये कितने से गया 2 6 12, तो ये 6 बच गया और एक आपका ये 9 बच गया, तो आपका 6 नीम 54। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये 54। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 6 7 8 का 75%। तो हमने क्या लिखा, 6 7 8 गुणा 75 गुणा 1/100। तो बस 6 क्लास आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नंबर है वो लिख दीजिए गुणा 75, और ये प्रतिशत की जगह मैं क्या लिख दूंगी आपका 1/100। इसके बाद अभी से पहले हम काट देते हैं। देखो 25 के टेबल में 25 तिये 75 और ये हो गया 25 चौके 100। ठीक है, अब 2 से और काट के देखें। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ क्या 2 तिया 6 दोबारा, यहाँ 1 बचा, 2 नीम 18 आपका। ठीक है, तो अब तो नहीं, अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको पहले 3 से गुणा कर देते हैं, फिर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या करना है आपको, देखो 3 3 9 गुणा 3 और भाग 2, इसको हम गुणा कर देते हैं। देखो 3 निम 27 का 2, 3 तिया 9 10 11 का 1, 3 तिया 9 और यहाँ से क्या बच गया आपका 10। ठीक है, अब इसे हम 2 से भाग दे देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप बच्चे खुद भी रफ कॉपी में करके देखेंगे। देखो ये कट जाएगा आपका 2 पंजे 10 0, 1 उतारा ना जाने की 0, 2 अठे 16, 16 से 1 यहाँ फिर 2 पंजे 10। तो यहाँ इसके साथ किलो, आप यहाँ पे 54 के साथ किलोग्राम भी लिखना बच्चे, और यहाँ ये लीटर में है तो यहाँ आप इसको लीटर में लिख के दिखाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आप भी एक बार इसे करके देखेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, 144 में से 48। ठीक है, इसने केवल यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कितने प्रतिशत होगा। अब कितने प्रतिशत होगा और किसका, 144 में से 48। पहले तो ये क्वेश्चन समझो,
वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई नंबर है 48, वो किसका हिस्सा है 144 का। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं एक रफ काम से बता रही हूँ आपको। मान लीजिए आपका एक पेपर 50 नंबर का हुआ, ठीक है। उस 50 में से आपके आए हैं 30 नंबर, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे, ये है आपका पूर्णांक। 50 में से नंबर कितने मिले हैं आपको, ये मार्क्स जो आपके आए हैं वो आए हैं 30 नंबर। और आपसे किसी ने पूछा कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चे, बिल्कुल जैसे कि हम अपने रिजल्ट में लिखते हैं, जैसे आपकी आंसर कॉपी में लिखा जाता है 50 आउट ऑफ 30, है ना। तो ये आपके 50 में से आपके कितने आए हैं, आपके 30 आ गए हैं। तो अब हमें इसका यदि कोई प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो हमें क्या करना है, देखो 30/50 बिल्कुल इसी रूप में लिखना है। क्योंकि कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते ना 30 नीचे और 50 ऊपर, क्योंकि यदि 50 में से आपके 30 नंबर आए तो 50 में नीचे लिखूंगी, 30 ऊपर लिखूंगी मैं, ठीक है। और इसको गुणा 100 कर दो, ठीक है बच्चे। तो ये आपका प्रतिशत निकल आएगा। तो जब भी आपको किसी का कितना, इसने पूछा ना कितने प्रतिशत होगा, तो 144 में से मुझे 48 का निकालना है। तो 48 में ऊपर रखूंगी, 144 नीचे, और गुणा आपके 100 से मैं कर दूंगी। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये प्रतिशत निकल आएगा। तो हमने क्या करा, 48/144। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। पहले हम 2 से करके देख लें। देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अभी फिर चला जाएगा ये। अब 3 से भी जा सकता है, पहले 2 से ही दिखा रही हूँ आपको। 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 12 के टेबल में आपका क्या आता है, 12 के टेबल में आपका 36 आ जाएगा। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100/3। अभी तो प्रतिशत तो नहीं आया ना, अभी तो हमें इसका प्रतिशत निकालना है। अब 100 को अब 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, दशमलव आ जाएगा, फिर 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 33.3%। तो ये आपका 144 में से 48 का प्रतिशत कितना आ गया, 33.33। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, में से पूछे जहाँ पे भी कितने से, तो आप जितना है और टोटल ग्रांड जितना भी टोटल है वो नीचे लिखोगे आप, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। तो ये कितना प्रतिशत आ गया आपका, यहाँ प्रतिशत का भी निशान आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ₹5 का 25 पैसे, ठीक है। ₹5 का 25 पैसे। तो आपने देखो 25/5 लिख दिया, लेकिन ये बात तो समझिए ये तो 5 रुपये है। तो अभी इससे मुझे पैसे भी बनाना है, तो मैं इसे 100 से और गुणा करूँगी। तो ये बन जाएगा बच्चे 500 पैसे, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वही तो नीचे लिखोगे। ये थोड़े कि आप ऊपर रुपए लिख रहे हो नीचे पैसे, या ऊपर पैसे नीचे रुपए, सेम होना चाहिए दोनों। यदि आपने ऊपर पैसे लिखा है तो नीचे भी पैसे ही आप करोगे। और गुणा क्या करना है, गुणा 100 करना है। तो देखो सीधा 100 से 100 चला गया आपका ये, ठीक है। और ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 5%, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 5% आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहा है, 18 किलोग्राम का 450 ग्राम, ग्राम कह रहा है यहाँ पे। तो 1 किलोग्राम में आपके 1000, ठीक है। तो हम यहाँ इसको 1000 से गुणा कर देंगे, तो 18,000 ग्राम बन गया ये, किलोग्राम का ग्राम, ठीक है। और ये 450। अब देखो 1 0 से ये 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल से, 3 छिक 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। तो कितना आ गया 5/2। अब 2 को 5 से भाग दे दो आप, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। और ये आप यहाँ पे ग्राम भी लिख दोगे, और ये आपका कितना आ गया
प्रतिशत में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट के भी क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाइए अब अपने थर्ड क्वेश्चन पर आइए बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। तो यहाँ इसने टोटल बच्चे जो बताए हैं वो 1500 बताए हैं, और 1500 में उसने क्या कह दिया कि कितने बच्चे प्रतिशत 75 बच्चे प्रतिशत उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। टोटल संख्या हमसे वो पूछ रहा है। तो टोटल संख्या निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो परीक्षा में बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या लिख ली। अब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 75%। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, परीक्षा में बैठे बच्चों की संख्या, और यहाँ ब्रैकेट में उत्तीर्ण भी लिख दो आप, है ना, ये भी पता चल जाएगा उत्तीर्ण। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1500 गुणा इसका 75 बटे आपका 100। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब इसे गुणा कर दीजिए। 15 गुणा 75, ये रफ में गुणा कर लेते हैं हम। 75 को 15 से करा, 5 पंजे 25 का 2, 7 पंजे 35 और ये 37, और ये आ गया आपका 75, 5 2 और 10 और 1, ये आपका यहाँ से 11, तो ये आ गया 1125। तो ये छात्र 1125 छात्र आपके पास हुए हैं, और उसका प्रतिशत कितना है, वो 75%। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में आपके 2800 बच्चे हैं जिसमें कि 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बता दिया हमें कि टोटल बच्चे विद्यालय में कितने, आपके 2800। ठीक है, ये आपके टोटल बच्चे हो गए हैं 2800। उसमें से लड़कियां कितनी है, 980। अब मुझे लड़के निकालने के लिए क्या करा मैंने, टोटल में से लड़कियां घटा दी, तो ये 1820 के आ गए हमारे पास लड़के। अब उस ये संख्या तो आ गई, उसने ये पूछा है लेकिन कितने प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, लड़कों का प्रतिशत। तो वही जैसे अभी हमने कुल का करा था, पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जब भी कुल में से कुछ हिस्सा निकाला और उसका प्रतिशत पूछा तो क्या करेंगे, जितने का निकालना है वो ऊपर और टोटल यानी कुल योग नीचे लिखेंगे और गुणा 100। तो अब इसे हम काट देंगे, देखो 0 से 0, और ये हम कर लेते हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 यहाँ से, और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 आपका। ठीक है, और देखो किससे आ रहा है, अभी तो नहीं, अब 455 बटे 7 बचा है, तो 455 को 7 से हम गुणा कर देते हैं, 7 6 42, और ये कितना बचा आपका, यहाँ से 3 और 7 पंजे 65, तो ये आपका 65, ये इसका 7 पंजे 35, तो ये यहाँ से आपका कट के 7 पंजे 35 पूरा पूरा कट गया, और ये आज आपका आ जाएगा 65%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियां हैं, जिनमें से 5 बीमारियां जो हैं प्रदूषित जल के कारण हुई है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इसने दिया कि बच्चों के लिए जो घातक बीमारियां थी वो 10, और इसमें से क्या कह रहा है, 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण हुई है। इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत बराबर 5 बटे 10 गुणा 100। जब भी देखो बच्चे टोटल में से कुछ निकालना हो हिस्सा, और तो गुणा 100 करके हम उसका प्रतिशत निकालते हैं। 1 0 से 1 0, 5 को 10 से गुणा कर दिया तो 50, तो ये 50%। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है 6th क्लास, आज हम इसके इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।